मैं ड्यूटी से घर पे पहुंचा। मेरी वाइफ ने बाहर से दूध मंगवाया और ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाई और मुझे पिलाई मैम। उसके बाद में मैम वॉमिट कॉफ़ी पीने के बाद में मैम मुझे वॉमिटिंग हुई और उसके बाद में मैं बेहोश हो गया मैम। और फिर मेरी फैमिली मेम्बर वगैरह हॉस्पिटल में लेके गए। मुझे तब होश आया मैम, जब मैं डॉक्टर के साथ में था। और तब से मेरी वाइफ फरार है मैम, उनका कुछ पता नहीं मैम। ना हॉस्पिटल में देखना आई, ना उनके कोई परिजन आया मैम। मैम वो एक लड़के के टच में थी शादी से पहले से ही। शादी से पहले एक लड़के के टच में थी। उनकी फैमिली से भी मैंने कई बार बात की मैम, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना ही कोई इस चीज़ पे चर्चा की उन्होंने कभी। फिर बाद में मैम ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर वो पैसों पे उतारू हो गए कि फिर उनकी डिमांड बढ़ गई पैसों को लेके मैम। घर में जो चीज़ें हमने चढ़ाई थी मैम, ज्वेलरी वगैरह, वो लेके अपने घर पे रख के आ गई थी मैम। फिर उसके बाद में मैम उसकी पैसों की डिमांड बढ़ती गई। पहले 1000 से शुरू हुई कि 20,000, 10,000, फिर उसके बाद में वो लाखों तक बात पहुंच गई मैम। फिर उसने एक झूठी एप्लीकेशन। मैम वो कल जब ये पॉइजन वाले के जब उसने कॉफ़ी में मुझे खुद दिया तो कल से फरार है मैम। और ना ही उसका परसों कुछ से आता फरार है, पता है, परसों परसों से मैम। परसों कुछ से फरार है। पता तब से ना तो कुछ पता चल रहा मैम। मैम ये डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ थी उसमें कि जिससे मेरी जान भी जा सकती थी मैम। मेरे डॉक्टर्स ने मैम रात को बताया, जब मुझे होश आया तब उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ, तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई मैम। सॉरी मैम। जी मैम, लेकिन उनसे वो ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी मैम। वो किसी से कोई वास्ता नहीं रखती घर में मैम। बिल्कुल मैम। जी मैम। बिल्कुल मैम। वो है ना उन्हें खाना वाना कुछ नहीं देती मैम। मम्मी पापा को खाना नहीं बना के देती। वो कल मुझे भी उसने मैं भी खाना मैम अपने आप ही बनाता हूँ, लेकिन कल उसने ज़बरदस्ती, पता नहीं उसके मन में क्या आया कल, तो उसने ज़बरदस्ती कल कहा कि आज मेरे हाथ से पी लीजिए, मैं सुधारना चाहती हूँ अपने रिश्ते को। इस तरह से मैम कर कर उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई मैम। मैम मैम उसकी फैमिली से मैंने कई बार कोऑर्डिनेट किया मैम, कई बार कोऑर्डिनेट किया, लेकिन उसकी फैमिली उसे ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैम वो झूठ से झूठ, कुछ से कुछ उन्हें उल्टी सीधी वीडियो बना के भेज देती थी। मेरा आधार कार्ड उन्हें शेयर किया हुआ था। और जो मेरी मम्मी से खाना बनवा के खाती थी मैम, उसकी चैटिंग उसके मामा के लड़के सूरज से उसने चैटिंग की हुई है, मैंने वो सब भी देखी मैम। उसके स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास में मैम। जब मैं घर से निकल जाता था तो अपने बॉयफ्रेंड से, यदि मैं रात को कभी मैम मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था मैम, तो रात को कभी कभार रुकना पड़ जाता, तो रात को 1:30 बजे छत पे जाके वीडियो कॉल व्हाट्सएप चैटिंग करती थी मैम उससे। जो उसका बॉयफ्रेंड था वाशु नाम, मैम वाशु नाम से सेव है नंबर। मैं तो कभी मिला नहीं मैम उससे। और अपने मामा के लड़के से उसने चैटिंग की हुई है कि वो मम्मी से कैसे खाना बनवा के खाती थी, क्योंकि मम्मी तो घर में लड़ाई ना हो इस तरह से। मम्मी कुछ कभी बताया नहीं मम्मी ने मुझे कभी भी कुछ भी।
लेकिन मम्मी को बहुत प्रताड़ित करती थी, घर का काम करवाती थी मैम। बिल्कुल परेशान ना हो और आप प्लीज जल्दी से ठीक होकर के घर वापस जाएं। इस पूरे केस की अच्छे से जांच होनी चाहिए। मैं पुलिस से और सरकार से यही मांग करती हूँ जी मैम। कि कितने आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी पीड़ा, इस टाइम आप कितने परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है। मेरी पूनम से बात हुई, पूनम कितनी परेशान है, वहाँ से भागी भागी आई है क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो पूरा परिवार सब लोग कितने परेशान हैं। आपके पिताजी से भी मेरी बात हुई, वो बेचारे बुजुर्ग घर में परेशान है। मौसी से बात हुई जो 85 साल जिनकी उम्र है, वो बेचारी इस सदमे में है, उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अनुज आप अपना ध्यान रखिए, जी मैम। हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर आपकी जी मदद मैम, करेंगे। थैंक यू मैम। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। सबसे पहले आप अपने हेल्थ पे फोकस करें और जल्द से जल्द ठीक हो। पूनम आप प्लीज इनका ध्यान रखिए और जो भी जी डॉक्टर जी। कहता है उसको मुझे अपडेट करते रहिएगा। जी जी। जो भी मदद चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। चिंता न करें, सब ठीक होगा, चिंता न करें। ना जी मैम नमस्ते। अब मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, मेरी मम्मा अकेली हैं घर पर, फिक्र करेंगी मुझे।